ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में बच्चों को एक कहानी सुना रहे थे और उन्होंने उस कहानी में सुनाया कि एक समुद्री जहाज के अंदर एक नव दंपति जो है सफ़र कर रहे थे कि अचानक समुद्री जहाज में कोई तकनीकी खराबी आ गई और वो जहाज जो है डूबने लगा और जहाज के कैप्टन ने जल्दी से अनाउंस करवा दिया कि जितने लोग भी इस जहाज में सवार हैं या सवारी कर रहे हैं वो जल्द ही एक लाइफ बोट आएगी, वो उसमें बैठ जाएं ताकि आपकी जान को बचाया जा सके, क्योंकि कुछ ही क्षणों में समुद्री जहाज जो है डूब जाएगा। और लोग आनंद फानन में जैसी बोट आई और उसकी तरफ दौड़े और बैठने लगे। जब उस दंपत्ति की बारी आई तो उसमें केवल एक लोग की ही जगह बची थी। अब पति ने आओ देखा ना ताओ पत्नी को पीछे की ओर धकेलते हुए खुद जो है जहाज लाइफ बोट में जाके बैठ गया। अब पत्नी ये देख के बड़ी हैरान हुई और वो चिल्लाई, ये कह के प्रोफेसर चुप हो गए और उन्होंने बच्चों से कहा कि बच्चों तुम बताओ कि उस महिला ने अपने पति के लिए क्या कहा होगा। अब सारी क्लास चिल्लाई, बच्चे कहने लगे कि बिल्कुल उस औरत ने कहा होगा कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया और तुमने मेरे जीवन जो है खतरे में डाल दिया, यानी बहुत सारी उसे गालियाँ दी होगी। सारे बच्चों ने एक स्वर में कहा। प्रोफेसर जो है बड़े ध्यान से बात सुन रहे थे, लेकिन उन सारे बच्चों में से एक बच्चा जो है चुप बैठा हुआ था। प्रोफेसर जो है एक उम्मीद से उसके पास गया और उसने पूछा कि सारी क्लास ने जवाब दिया लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, आपको क्या लगता है कि उस औरत ने अपने पति के लिए क्या कहा होगा। तो उस बच्चे ने कहा कि उस औरत ने अपने पति के लिए ये कहा होगा कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखना। तो प्रोफेसर ने कहा जी आपने कहानी सुन रखी है पहले, तो आपको कैसे पता कि इस औरत ने, क्योंकि जो आपका जवाब है बिल्कुल सही है कि उसने अपने बच्चों की दुआ के लिए अपने पति से दरखास्त की होगी। तो या तो आपने कहानी सुन रखी है या फिर आप बताओ कि आपको कैसे पता। वो बच्चा कहने लगा, मास्टर जी सर बात यह है कि जब मेरी माँ मर रही थी बीमारी के अंदर तो मेरी माँ ने मेरे पिता को यही कहा था कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखना। और प्रोफेसर उसके जवाब से बड़ा संतुष्ट हुआ और आगे कहानी सुनाने लगा। तो उसने बताया कि दरअसल व्यक्ति जब वो और डूब रही थी तो उसे एक जानलेवा बीमारी थी और उस दंपत्ति के एक लड़की थी जो उसकी नानी के पास रहती थी और उस आदमी ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना उसके पालन पोषण के लिए, क्योंकि ये और तो ज़्यादा दिन जिए नहीं क्योंकि जानलेवा बीमारी इसको है, तो मुझे ही उस लड़की का पालन पोषण करना पड़ेगा। और उसने सारा जीवन जो है अपनी लड़की के लिए लगा दिया। बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एक दिन वो लड़की घर में सफाई कर रही थी तो उसे एक डायरी मिली। तो डायरी में उस व्यक्ति ने अपनी आत्मकथा लिखी हुई थी और उसने लिखा था कि मैं समुद्र में अपनी पत्नी के साथ मरना चाहता था, लेकिन बच्चे का ख्याल आया तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं किसी भी तरीके से अपना जीवन काट लूँगा, लेकिन इस अपने बच्ची को दुख नहीं होने दूंगा, इसका पालन पोषण मैं ही करूँगा। और मैं तो समुद्र में समाना चाहता था, लेकिन कई बार मजबूरियाँ ऐसी हो जाती हैं कि इंसान को कड़ा निर्णय लेना पड़ता है। तो दोस्तों प्रोफेसर समझाने लगा कि दरअसल बात यह है कि कई बार हम लोग जो है अचानक ही आइडिया लगा देते, नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। आप यार दोस्तों में बैठते हैं, बड़ी पार्टी करते हैं, एक दोस्त पार्टी दे रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी जेब जो है नोटों से भरी हुई, लेकिन उसका दिल जो है आपके लिए बड़ा होता है, क्योंकि परिस्थिति कई बार विपरीत होती है, कई बार हमारे पक्ष में होती है। हमें जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति ने सोचा कि उस औरत ने ये कहा होगा अपने पति से कि भी आपने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी जान खतरे में डाल दी, लेकिन मजबूरी कुछ और थी, उसके पीछे की कहानी कुछ और थी। तो हमें भी दोस्तों किसी व्यक्ति की हालत देख के, चेहरा देख के एकदम अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। पता नहीं कौन सी मजबूरी है, हो सकता है किसी मदद के लिए वो आपके पास आया हो, कोई ज़रूरी आप नहीं है कि आप उसके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। तो हो सकता है कि व्यक्ति को वास्तव में ही उसकी कोई मजबूरी हो तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग आनन फान में भी आइडिया लगा लेते हैं और बुला बुरा किसी व्यक्ति को कह देते हैं, जबकि बिना वास्तविकता जाने, सच्चाई जाने के बगैर उसके दिल को खामखा ठेस पहुंचा देते हैं। तो इस कहानी को समझाने का मकसद मेरा यही था कि परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। परिस्थिति के पीछे बहुत सारी
क्लू छुपे होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें छुपी होती हैं जो इंसान को पता नहीं होती है, और कई बार इंसान वो किसी के सामने बताने में गुरेज भी करता है। तो जल्दबाजी में किसी के उसमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमेशा सोच समझ के ही डिसीजन लेना चाहिए कि व्यक्ति की क्या मजबूरी है, क्या उसके हालात हैं, क्या हमारी क्या मजबूरी है, क्या हमारे हालात हैं। तो एकदम निर्णय लेना गलत होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो साथी पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।